अब कुल मिलाकर के इस समय बाजार की दिशा को लेकर के क्या आकलन है आपका? क्या 20,000 पार हो जाएगा जल्दी ही या एक बार फिर यहाँ पे अटकेगा बाजार? राजीव, आपने दो सवाल उठाए हैं। पहला 20,000 होगा या नहीं, और दूसरा कि 20,000 जल्दी होगा या नहीं। दोनों के अगर थोड़ा सा अलग करके अगर चर्चा करें तो कई अड़कने इसमें आएंगी। पहली, युद्ध छिड़ा शनिवार को, और जैसे उम्मीद की जा रही थी कि बाजार सोमवार को नरम होंगे, वो नरम हुए, लेकिन मंगलवार को ही जितनी गिरावट सोमवार को देखने को मिली, उससे लगभग डेढ़ी बढ़त मंगलवार को देखने को मिली। इसका मतलब जो बाजार का की जो स्थिति है, जो अंडरलाइन करंट बोलते हैं, वो मजबूत है, बाजार में मोमेंटम है और एक तेजी का एक माहौल बना हुआ है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर आज देखें तो कल अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताई गई, उसके बाद में अमेरिकी बाजार खराब हुए और इन्फोसिस के जो नतीजे थे उसमें एक निराशाजनक झलक देखने को मिली। उससे लेकर बाजार आज अच्छे खासे नीचे खुले। मेरे ख्याल से एक समय पर निफ्टी में करीब 150 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। कारोबारी समय खत्म होते होते लगभग आधी घंटा पहले मोमेंटरीली बाजार पॉजिटिव भी हो गए थे और फिर हल्की सी लाली में बंद हुए। अक्सर देखा जाता है कि अगर सप्ताह अच्छी होती है तो शुक्रवार को थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। शुरुआत खराब था, लेकिन सम एंड सब्सटेंस में ये कहा जा सकता है कि सप्ताह ठीक रहा और शुक्रवार को भी माहौल ठीक ही था। ये देखते हुए वापस जो सोमवार मंगलवार की घटना के बाद में ऐसा लगता है कि बाजार में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है। ये बता रही है कि जो एक नेचुरल रेजिस्टेंस बाजार में बना है 19,800 850 के बीच में, वो कल परसों आने वाले 5 7 10 दिन में पार हो जाएगा और 20,000 को वापस बाजार छू लेगा। मान लीजिए 20,000 को छू लेता है, उसके बाद क्या 20,200 का अगले टारगेट बनता है, और अगर 20,200 बन जाता है, टिक जाता है और उसके पार बाजार 3 दिन तक ट्रेड कर लेता है, तो मेरे ख्याल से एक नई टारगेट बाजार के लिए पेश हो जाएगा जो करीब 500-600 अंक ऊपर होगा, जिस भी लेवल पर वो ब्रेकआउट आता है। मेरे ख्याल से ये जो एक विश्लेषण मैंने आपको दिया, इसका टाइम फ्रेम भी अगर आप बात करें दशहरे के बाद, दिवाली के पहले। जी।